बेटा स्क्रीन विजिबल है आपको? यस मैम। यस मैम। ओके फाइन, चलो। ओके मुकुल, हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी। इससे पहले आपने फ्लूइड के अंदर आइडियल फ्लूइड पढ़ा होगा, प्रैक्टिकल फ्लूइड पढ़ा होगा, विस्कोसिटी, स्टोक्स थ्योरम, ये सब पढ़ा होगा, है ना? लेकिन आज हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ सरफेस ऑफ लिक्विड की। ओके, और हमको ये अलग बात करनी पड़ रही है, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि लिक्विड का जो सरफेस है वो डिफरेंट बिहेव करता होगा बाकी बल्क से। ठीक है, एक मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ इस चीज को। देखो, ये सरफेस का मॉलिक्यूल है और ये वाला बल्क का है, राइट? अब आप देखो, इस बल्क वाले मॉलिक्यूल पर हर तरफ से फोर्सेस लग रही होंगी, है ना? ये देखो, यस मैम। फाइन। लेकिन ये जब सरफेस वाले मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, इस वाले मॉलिक्यूल पे ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लग रही, इसमें फोर्सेस ऐसे लग रही होंगी इस तरीके से, यस राइट? मैम। तो आप देख रहे हो इनका इंटरेक्शन का नेचर डिफरेंट है, इसीलिए सरफेस डिफरेंटली बिहेव भी करता है। बाकी आप ऐसा बोल सकते हो कि ऊपर एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके साथ ये इंटरेक्ट कर रहा होगा, पर बेटा वो इंटरेक्शन डिफरेंट होगा। ठीक है, देखो, जब एयर एयर मॉलिक्यूल्स या वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, मतलब सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स जब इंटरेक्ट करते हैं, तो जो फोर्सेस यूज होती हैं उनको बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है, ये वर्ड हम कल के लेक्चर में, जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, तब हम बहुत यूज करेंगे। और उसका मतलब मैं आपको अभी बता रही हूँ कि कोहेसिव फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो सिमिलर पार्टिकल्स के बीच लगती हैं। इज इट फाइन? यस अब मैम। यस मैम। अब अगर हम मटेरियल चेंज कर दें, लाइक दिस, इन इन फोर्सेस को बोलते हैं एडहेसिव फोर्सेस। फाइन, इनको बोलेंगे एडहेसिव फोर्सेस। आप यस ध्यान मैम। रखें इस चीज का। ठीक है, चलो, अब हमें ये पता चल गया कि भाई हमारा सरफेस जो है वो डिफरेंटली एक्ट करता है, यानी कि हमेशा हमेशा सरफेस पे एक फोर्स लगेगी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, और वो उसको क्या कहेगी कि भाई तू नीचे आ। ठीक है, उसको मिनिमाइज कराने की कोशिश करेगी, नीचे लाने की कोशिश करेगी, राइट? ओके, अब एक बात बताओ, अगर ऐसा कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, और देखो यहाँ पे पानी है, सपोज पानी मान लेते हैं, ये रहा सरफेस का मॉलिक्यूल, इस पे फोर्स नीचे लगी, देखो ये नीचे आ गया, ठीक है, यहां से हट गया। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, जब ये यहां से हट गया, तो इस पॉइंट पे वॉइड क्रिएट हुआ ना, एम्प्टी स्पेस क्रिएट हुआ ना? यस मैम। यस मैम। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई नीचे से कोई और पार्टिकल उठकर यहां आ जाता है उस वॉइड को कंप्लीट करने के लिए, ऐसा ऑब्जर्व हुआ। इस चीज को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस माइक्रोस्कोपिक टर्बुलेंस। ठीक है, तीन वर्ड्स हैं जिनका मतलब बड़ा सिंपल है कि लगातार बहुत ही छोटे लेवल पे होने वाली मूवमेंट, यानी कि लगातार जो हमारा वाटर लेवल है ना, वो रेस्ट की पोजीशन में नहीं होता, वो कभी शांत नहीं होता, उसमें लगातार टर्बुलेंस चलती रहती है, रेस्टलेसनेस होती रहती है। बताओ, फील समझ में आई वाली चीज? तीन वर्ड समझ में आए, कॉन्टिन्यूस माइक्रोस्कोपिक टर्बुलेंस, समझ में आया यस बेटा? मैम। यस मैम। अब एक बात बताओ मुझे, ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो पार्टिकल है जो नीचे से उठ के ऊपर गया है, वो ऐसा कुछ इंटरेक्शन फेस कर रहा होगा ना, तो कैसे वो ये सारी फोर्सेस छोड़ के ऊपर चला गया? ऐसा कैसे हुआ होगा, बताओ? ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स उसे खींच रहे होंगे। कौन से ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स? देखो बेटा, अगर ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स खींच रहे होंगे मतलब ये सारे, तो बेटा उनके कॉरेस्पॉन्डिंग ये भी तो फोर्सेस है। नो मैम, एयर वाले। मैम क्योंकि वहां पे स्पेस एम्प्टी हो गया था। बेटा ये जो मूवमेंट है ना एयर वाले, तो बेटा एक मैं आपको एक डेटा बताती हूँ, एयर वाटर मॉलिक्यूल और एक फोर्स है वाटर वाटर मॉलिक्यूल, है ना? ये वाली फोर्स बड़ी होगी, ठीक है? यस मैम। देखो, जब भी ये नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, अगर वो बड़ी होती तो फिर तो लिक्विड लेयर ऊपर ही ऊपर उठती चली जाती, पर ऐसा नहीं होता। बेटा ये जो केस हुआ है ना, ये जो मूवमेंट हुआ है, ये जरूर किसी ना किसी एक्सटर्नल एनर्जी की वजह से हुआ, कोई एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कराई गई तब ये हो पाया। ठीक है, आप अभी के लिए मेरी सिर्फ इस बात को मान लो
दो स्लाइड के बाद हम इस बात को समझेंगे। बस अभी के लिए ये मान लो कि कोई एनर्जी मिली होगी, ठीक है, वो एनर्जी कैसे मिली होगी, क्या मिली होगी, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। बस अभी के लिए मान लो कि एनर्जी लेकर पार्टिकल सरफेस पे चला जाता है, यानी कि जो भी पार्टिकल सरफेस पर है, ठीक है, सरफेस वाले पार्टिकल्स जो हैं उनका एनर्जी ज्यादा होगा बल्क वालों से, बताओ। Yes, ma'am. ठीक है ना, बिल्कुल। बेटा यही चीज जो है ना, अब देखो, आपको ये बात तो पता है ना कि पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी, सब मिनिमम एनर्जी पाना चाहती हैं। भाई जितनी मिनिमम एनर्जी आएगी उनको उतना वो स्टेबल होंगे, है ना। तो यस मैम। लिक्विड लेयर है वो भी मिनिमम एनर्जी में ही आना चाहता है। तो वो क्या करेगा, अगर वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम कर दे सरफेस से तो एनर्जी अपने आप मिनिमम हो जाएगी, है ना। भाई अगर सरफेस पे पहले 10 पार्टिकल है तो सपोज 10 जूल एनर्जी है, अगर उसे 9 जूल चाहिए तो उसे एक पार्टिकल हटा देना चाहिए, 8 जूल चाहिए तो और हटा दे, है ना, समझ रहे हो। एनर्जी कम करने के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स हटा दे। बेटा यही टेंडेंसी लिक्विड शो करता है, हर लिक्विड लेयर यही टेंडेंसी शो करती है, और इस टेंडेंसी को बोलते हैं टेंडेंसी टू मिनिमाइज द सरफेस। ठीक है, टेंडेंसी टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। क्या बेटा फील आई सरफेस टेंशन की? यस मैम। Yes, ma'am. वेरी गुड। अब मैं आपको ना 2 एग्जांपल देके समझाती हूँ आपकी लाइफ के, ठीक है। एक बात बताओ, आप लोग रेस्टोरेंट जाते हो, वहां पे आपने सपोज सूप ऑर्डर किया, ठीक है, कैसा सूप पसंद करोगे, हॉट की कोल्ड? Hot. मैम हॉट। बिल्कुल सब हॉट सूप पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? देखो किसी भी फ्लूइड का अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो मतलब उसकी सरफेस टेंशन डिक्रीज कर रहे हो। अगर सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगी तो जो लिक्विड की टेंडेंसी है एक साथ चिपके रहने की, एरिया को मिनिमाइज करने की, वो कम होगी कि नहीं होगी? अगर वो चीज कम हो गई तो वो आपकी टंग पे जब जाएगा तो वो अच्छे से स्प्रेड होगा, टेस्ट वर्ड्स उसको अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगे, आपको टेस्ट ज्यादा आएगा, राइट? हुआ ना? यस मैम। ठीक है, पहला एग्जांपल तो ये हुआ। दूसरा एग्जांपल आप ये देखो, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, ठीक है। एक डेटा मिला मुझे कहीं से, और वो डेटा ये कहता है कि जो सरफेस टेंशन है वाटर की वो लगभग इस मैग्नीट्यूड की है, ठीक है। आगे एक मैं यूनिट भी लिख रही हूँ, कैसे आई वो भी हम देखेंगे। फिलहाल बस ये समझ लो कि मेरे पास एक डेटा है ये, और उसमें मुझे सोप की और वाटर की दोनों की सरफेस टेंशन दी हुई है। अब बेटा कोई भी क्लोथ है वो तो वाटर से भी वॉश हो सकता है, लेकिन उसको इफेक्टिव करने के लिए उसमें डिटर्जेंट या सोप ऐड किया जाता है। अब आप खुद देखो, यहाँ पे वाटर का सरफेस टेंशन ज्यादा है ना सोप से। यस मैम। तो अब क्या है कि अगर हम खाली वाटर लेते हैं तो वाटर का टेंडेंसी है एक साथ चिपके रहने की, मिनिमाइज करने की। वो डर्ट मॉलिक्यूल के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करेगा, अगर इंटरेक्ट नहीं करेगा तो बाहर निकलेगा। वहीं पर अगर आपने डिटर्जेंट या सोप ऐड कर दिया, अभी क्या है, अभी उसकी सरफेस टेंशन कम, सरफेस टेंशन कम तो टेंडेंसी टू मिनिमाइज इट्स एरिया कम। अब वो आराम से फैलेगा और डर्ट मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करके उसको बाहर ले जाएगा, राइट? यस मैम। ठीक, चलो ये तो सरफेस टेंशन हुआ। आपकी ना बढ़िया बढ़िया बुक्स जैसे कि एच सी वर्मा, डी सी पांडे, ये लोग ना बल्कि एनसीईआरटी भी एक्सप्लेन करती है, सरफेस टेंशन की एग्जिस्टेंस एक्सप्लेन करना चाहती है। ये कहती है कि आप कोई सोप फिल्म ले लो, सोप फिल्म के कोई भी लिक्विड की फिल्म ले लो। बेटा फिल्म समझते हो ना? यस मैम। ओके चलो समझते हो, अच्छी बात है। अगर कोई नहीं समझ रहा तो मुझे बताओ, एक एग्जांपल दे दूं। और ये देखो, मैंने आपसे बोला कि बेटा इस फिल्म के ऊपर एक थ्रेड रख दो, तो आपने बड़े हल्के से थ्रेड रखा कि फिल्म ना टूट जाए। अब आपने जिस भी पोजीशन में, कोई भी आर्बिट्रेरी पोजीशन में थ्रेड छोड़ा वो वैसे ही रहा, ठीक है। और मैंने देखा कि अगर मैं कुछ और छेड़खानी ना करूं इस फिल्म के साथ, इस थ्रेड के साथ, तो ये थ्रेड ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें जितनी फोर्स बाहर लग रही होगी उतनी फोर्स अंदर लग रही होगी, दोनों फोर्सेस बराबर होंगी। थ्रेड कैसी स्टेट में? इक्विलिब्रियम स्टेट में, ठीक है। लेकिन आप लोगों का ना मन नहीं कर रहा, आप लोगों ने कहा कि नहीं मजा नहीं आ रहा ऐसे, आप नेल लेके भागे और यहां पर होल कर दिया। अब जैसे ही आपने यहाँ पे होल किया तो ये जो थ्रेड है ना, देखो इसका पोजीशन कुछ ऐसे चेंज हो गया, ये फिल्म
ओके, ये वो थ्रेड, एक मिनट, ये वो थ्रेड जो आपने रखा था, ये देखो इस तरीके से थ्रेड हो गया। अब जो ये फिल्म है, ये देखो ये यहां पर तो है, यहाँ पे आपने होल कर कर ब्रेक कर दिया था फिल्म को। अब मुझे एक बात बताओ, ये सर्कुलर शेप में क्यों आया होगा, बताओ। मैम क्योंकि स्फेरिकल शेप से जो इसकी एरिया है वो मिनिमम है। हाँ, वो किसका, फिल्म का, फिल्म के जितने भी पार्टिकल्स होंगे ना, जितने भी उसमें मतलब जो भी फिल्म बची हुई है, वो थ्रेड को अपनी तरफ खींचेगी कि कैसे ही मैं मिनिमम हो जाऊं, मेरा एरिया मिनिमम हो जाए। हर तरफ से यही कोशिश लग रही होगी कि कैसे ही हमारा एरिया मिनिमम हो जाए। ठीक है, इस वजह से ये सर्कुलर शेप ले लेता है। और बेटा इसकी ये सर्कुलर शेप लेना ही बताता है सरफेस टेंशन का एग्जिस्टेंस। फील आया? यस मैम, यस मैम। ओके, अब लोगों ने कहा कि चलो सरफेस टेंशन है, समझ में आ गया, इसको मैथमेटिकल वर्जन भी तो दो ताकि हम कैलकुलेट कर पाए कुछ चीजें उससे। तो लोगों ने बड़े प्यार से इसको जरा डिफाइन करा इस तरीके से कि कोई लिक्विड है, ठीक है, उसका टॉप व्यू देखो। सपोज आपने एक बकेट में भरा हुआ है, उसको आप टॉप से देख रहे हो तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, राइट? अब इसमें, यस मैम। हाँ, अब इसमें ना आप एक इमेजिनरी लाइन कंसिडर कर लो, ये, ठीक है नहीं, बस हमने कंसिडर करी। सपोज ये वो लाइन है। अब बताओ इस लाइन के जो राइट हैंड साइड लिक्विड होगा वो क्या कोशिश करेगा कि कैसे इसको अपनी तरफ खींचे, इस पे फोर्स लगाए ताकि मिनिमम एरिया अटेन हो जाए, राइट? यस मैम। ऐसे ही कोशिश लेफ्ट साइड भी चल रही होगी। तो बेटा इस पे जो फोर्सेस होंगी इस तरीके से लग रही होंगी, ठीक है? मैंने बोला यस ये मैम। इमेजिनरी लाइन एल लेंथ की है और ये फोर्स एफ लग रही है। तो बेटा सरफेस टेंशन डिफाइन करी गई फोर्स परपेंडिकुलर पर यूनिट लेंथ, ठीक है? इसीलिए देखो आपने यूनिट क्या देखी थी, न्यूटन पर मीटर। यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। ठीक है? इज इट ओके? किसी को कोई डाउट अब तक, कोई परेशानी हो? नो मैम। No, ma'am. ओके, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ सरफेस एनर्जी कि एक्सक्यूज मी सरफेस मैम। एनर्जी, हाँ जी मैम बट इन्होंने फोर्स पर यूनिट लेंथ क्यों ली? बेटा, ये डिफाइन करा गया इसको। कुछ चीजें ना ऐसी हैं जो मतलब हमें बताई गई हैं कि ये ऐसे है, कोई इसका बेसिक डेफिनेशन नहीं है। जैसे कि एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अब उसमें मतलब वो चीज बताई गई है आपको, एक टर्म इंट्रोड्यूस करी और उसको बताया कि ये ऐसी चीज है। ओके, यस मैम। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं सरफेस एनर्जी पे। अभी हमको उस क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, सॉरी हाँ सही, उस क्वेश्चन का जवाब मिलेगा कि क्यों पार्टिकल नीचे से ऊपर आया होगा, कहां से एनर्जी आई होगी। एक बात देखो, मैंने एक यू फ्रेम लिया, इस तरीके का फ्रेम, ठीक है? इस पर एक स्लाइडिंग वायर है, थोड़ा स्ट्रेट बन जाए। बेटा स्लाइडिंग वायर मतलब एक ऐसा वायर जिसको आप मूव करा सकते हो, राइट? यहां पर सोप फिल्म है, देख रहे हो, मैंने एक बड़ी स्पेसिफिक वर्ड यूज करा है, सोप फिल्म। और बेटा बहुत क्वेश्चन सोप फिल्म पे आते हैं, यूजुअली कंपटीशन में क्वेश्चन सोप फिल्म के ऊपर आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फिजिक्स में एक अजम्पशन, क्या बेटा? क्योंकि इसकी सरफेस टेंशन वाटर से कम है। नहीं 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 नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक अजम्पशन लेते हैं, हम लेते हैं कि जो सोप फिल्म है वो 2 लेयर्स की है, ठीक है? तो यूजुअली जो हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं वो 1 लेयर के लिए करते हैं, लेकिन जब भी सोप फिल्म आ जाए तब आपको इंटू 2 करना होता है, ठीक है? बस ये ऐसा बोला गया है फिजिक्स में कि जो सोप लेयर है वो 2 लेयर्स से मिलकर बनती है। एक इमेजिनेशन के लिए मैं आपको बता देती हूँ। सपोज देखो ये एक यू फ्रेम है, दिख रहा है, दिख गया? Yes, ma'am. ठीक है, नो मैम। इसमें एक, नहीं दिखा? देखो वीडियो ऑन है, मतलब आप देख रहे हो वीडियो हो गई मेरी, मैम वीडियो दिखाई नहीं दे रही। मेरी मतलब यस मैं नहीं मैम। दिखाई दे रही आपको? अच्छा, आपने वो कर रखा होगा फुल स्क्रीन, है नो ना? मैम। तो मैं नहीं दिखाई दे रही, कैमरा तो ऑन हुआ। बेटा मैं दिखाई नहीं दे रही? मैम दिख रहे हैं आप। हाँ, जब से मैं इतना ऐसे पूरा भरतनाट्यम कर रही हूँ यहाँ बैठ के दिखना चाहिए। ठीक है, ये देखो, हाँ, तो एक इमेजिन करो चलो अपने आप यू फ्रेम, ठीक है, जैसे बना हुआ है, इसमें एक फिल्म है मेरी तरफ, ठीक, और एक फिल्म है आपकी तरफ, राइट? ये दोनों ही फिल्म्स बहुत क्लोज है,
बट 2 लेयर है, दैट्स द कॉन्सेप्ट। ओके, अगर किसी को कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख के पूछ लो, माइक से पूछ लो, कैसे पूछ लो। अभी तक सब सही है? बोलो बेटा, एवरीथिंग इज फाइन? यस मैम। ठीक है, ये डिस्टेंस है x। अब आपने क्या करा, आपने यहाँ पे फोर्स लगा दी। जब आपने फोर्स लगाई तो ये वायर स्लाइड होके लेट्स से यहां आ गया, ठीक है। और बेटा ये डिस्टेंस हो गया डेल्टा x। अब मुझे बताओ, आपने फोर्स लगाई, आपने डिस्प्लेसमेंट कराया, ये हुआ क्या? Work done. बिल्कुल। और बेटा यही वर्क डन है जो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, ठीक है। अब देखो इस वाले केस में यहाँ पे आप ये जो पिन मार के गए हो ना, ये आपने वर्क डन किया, आपने इसको एरिया मैक्सिमाइज करने की जगह दी। किसको? थ्रेड को। और फिल्म को एरिया मिनिमम करने की। तो ये वर्क डन था जो एनर्जी की फॉर्म में चला जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से एनर्जी हमेशा, सॉरी, जिसकी वजह से लिक्विड सरफेस हमेशा कॉन्टिन्यूस माइक्रोस्कोपिक टर्बुलेंस में रहती है। फाइन, इसी वर्क को क्या बोलते हैं? एनर्जी। ओके, दिस इज F इंटू डेल्टा एक्स। बेटा किसी को कोई इशू, कोई परेशानी नहीं है ना? नो मैम। बेटा सरफेस टेंशन अभी हमने डिफाइन करी थी F/L। मुकुल क्लियर है बेटा आपको? F इज इक्वल्स टू S इंटू L रख सकते हैं यहाँ पे? ओके, अंकिता कहिए हमें क्लासेस का टाइम टेबल नहीं मिल सकता क्या? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस मैम, बट अगर टाइम टेबल होगा तो हमारा मन पे रहेगा। बेटा मैं आपको अपनी क्लास का टाइम टेबल प्रोवाइड करा देती हूँ, ठीक है। बाकी क्लासेस का तो ऐसे मुझे नहीं पता, बाकी मैं टीम से कह दूंगी कि वो आपको प्रोवाइड करा दे। फाइन, यस मैम। ओके। हाँ तो मैं कहाँ थी? हाँ, अब देखो ये सोप फिल्म है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है इंटू 2 करने का। फाइन, अब बस आप ये वैल्यू पुट कर दो, S इंटू एल इंटू डेल्टा एक्स इंटू 2, ठीक है। बेटा इसको मैं, हाँ ऐसे लिख दूं ना, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं इसको, और इसको यहीं पे छोड़ देते हैं अभी। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे चेंज इन एरिया चाहिए, फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या होगा? फाइनल एरिया कितना हुआ? बताओ। एक्स इंटू L एक्स इंटू प्लस एक्स डेल्टा प्लस एक्स डेल्टा टू एल। एक्स, यस। और इसको माइनस कर देंगे ओरिजिनल एरिया से, विच इज L इंटू एक्स। बेटा रेक्टेंगुलर फिल्म ही तो है ना? यस मैम। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा L इंटू डेल्टा एक्स। अब हमेशा याद रखना, हमारे पास सोप फिल्म थी, सोप फिल्म कितनी है? 2, राइट? तो इंटू 2 कर यस दी। मैम। बेटा 2 इंटू एल इंटू डेल्टा एक्स, ये तो बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है लिखा हुआ, और यही आपका फॉर्मूला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे इसको। क्लियर? यस मैम। चलो, अब आप मुझे क्वेश्चन करके दिखाओ ये वाला। मैम एक बार हाँ दिखा स्लाइड दो दिखाना प्लीज। पीछे वाली। हो गया बेटा? यस मैम। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। एक बार मैं रीड आउट कर देती हूँ। इसमें बोला हुआ है, अ रेक्टेंगुलर सोप फिल्म इज एक्सटेंडेड फ्रॉम दिस डायमेंशन टू दिस डायमेंशन, ठीक है, एक्सटेंड हो गई है। If the work done is 3 into 10 raised to the power minus 4 joule, the value of the surface tension of the liquid is, बताइए क्या होगा? मैं करूं? मैम 7.5 into 10 raised to power minus 5। एक बार फिर से बोलो बेटा।
7.5 into 10 raised to power minus 5. नहीं, चलो एक बार मैं करके बताती हूँ। देखो हमें वर्क डन दिया हुआ है, मैंने आपको बताया वर्क डन ही है जो सरफेस एनर्जी की फॉर्म में है, और सरफेस एनर्जी का हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। अब क्योंकि ये सोप फिल्म है इसलिए इंटू 2 करना बनता है, ठीक है, इसको मत भूलना, बच्चे यूजुअली ये चीज भूल जाते हैं फ्लो में, इसलिए मैं आपको डेरिवेशन ही सोप फिल्म लेके कराया था कि आप भूलो ना। चलो अब मुझे वर्क डन दिया हुआ है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 जूल, ठीक है। सरफेस टेंशन मुझे निकालनी है, चेंज इन एरिया बताओ। देखो फाइनल कितना है 5 इंटू 4 विच इज 20, और इनिशियल कितना था 4 2 8 विच इज 8। लेकिन बेटा ये जो एरिया है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, आप देखो वर्क डन आपको जूल में दिया है, यानी कि आपको SI यूनिट कन्वर्शन करना पड़ेगा, Yes, तो इंटू ma'am. 10 की पावर माइनस 4 कर दिया, ठीक है, और ये इंटू 2 ऐसे आ गया। अब देखो 10 की पावर माइनस 4 से 10 की पावर माइनस 4 कैंसिल, और 20 माइनस 8 इज 12, राइट? Yes, ma'am. 3 by 12 into 2, this is surface tension, यानी कि 1 by 1 by 8. 0.125 Zero है ना? point 0.125 न्यूटन मीटर हाँ पर जी सेकंड। हाँ जी हाँ जी, न्यूटन पर मीटर सेकंड नहीं आएगी, Yes, ma'am. ठीक है। इजी था Yes, क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था बस, Yes, ma'am. ठीक है। बेटा ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपसे नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, बट ट्राई जरूर करना, ओके। यस मैम। ले लिया सबने Yes, स्क्रीनशॉट? ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, ओके, इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोग करोगे, पक्का कर लोगे Yes, ना? ma'am. चलो अभी क्वेश्चन बोल रहा है हमको कि अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस दिस डिवाइडेड इनटू 1000 आइडेंटिकल स्मॉल ड्रॉप्स, यानी कि हमारे पास एक बड़ी सी ड्रॉप थी, ठीक है, जिसका रेडियस हमको गिवन है 10 की पावर माइनस 6, और ये ड्रॉप छोटी 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 ड्रॉप्स में ब्रेक हो गई, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो नई ड्रॉप्स हैं, जो बहुत सारी ड्रॉप्स बनी है, 1000 आइडेंटिकल ड्रॉप्स बनी है, उनका सरफेस एरिया मिलाकर इंक्रीज हुआ है कि कम हुआ है? कब हुआ है मैम? कम हुआ है। बाकी बच्चे बताओ मैम कम हुआ है। सबके अकॉर्डिंग। Yes, ma'am. ऐसे सामूहिक रूप से गलत हो तुम सारे, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। अब देखो ये जो बड़ी वाली ड्रॉप है इसका सिर्फ, इसका मतलब ये वाला एरिया यही तो एक्सपोजर में है, मतलब एटमॉस्फेयर के, एक सेकेंड, है ना, लेकिन यहाँ पे हर छोटी ड्रॉप टूट गई, अंदर वाले सारे सरफेस एरिया एक्सपोज हुए हैं, समझ रहे हो, तो सरफेस Yes, एरिया ma'am. बढ़ेगा, ओके। इसमें एक Yes, चीज ma'am. कॉमन रहेगी, वो रहेगी इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम, ओके। अब बताओ इनिशियल वॉल्यूम होगा बेटा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, और जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो होगा टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स इनटू एक ड्रॉप का वॉल्यूम, इस छोटी वाली ड्रॉप, ऐसे लिख सकते हैं। Yes, ma'am. अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा दिस 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 दिस, इसमें से क्यूब रूट ले लेंगे तो आ जाएगा R बराबर 10R, ठीक है। Yes, बेटा ma'am. कैपिटल R आपको दिया हुआ है 10 की पावर माइनस 6, यहाँ पे आप जब वैल्यू पुट करोगे तो स्मॉल r हो जाएगा 10 की पावर माइनस 7, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, बस अब मुझे इसके अलावा तो कोई और फॉर्मूला, भाई इस वाले फॉर्मूला के अलावा तो हमें कुछ पता ही नहीं है, अब हम इसको लगा देते हैं। मुझे क्या दिया हुआ है, सरफेस एनर्जी मुझे चाहिए, सरफेस टेंशन दिया हुआ है 0.07, चेंज इन एरिया मुझसे पूछ रहा है। अब जरा ध्यान से सुनना चेंज इन एरिया कैसे लिखना है। देखो 4 पाई में कॉमन ले लो, भाई दोनों ही स्फीयर्स हैं, Yes, ठीक है। ma'am. Capital R. फाइनल में सरफेस एरिया बढ़ रहा है No. तो पहले फाइनल आएगा, है ना, और वैसे भी मतलब चेंज तो हमने निकाला ही AF माइनस AI करके है। बेटा एरिया Yes, फाइनल ma'am. कितना है, टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स इनटू R स्क्वायर, भाई 4 पाई तो हमने कॉमन ले लिया, स्मॉल r Yes, कितना था ma'am. 10 की पावर माइनस 7, तो यहाँ 10 की पावर माइनस 14 आ जाएगा ना इसका स्क्वायर। बताओ सबको ये पॉइंट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, हमने माइनस किया, अब बड़े वाला ड्रॉप का तो उसका भी 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर आएगा, 4 पाई कॉमन ले रखा है, R का वैल्यू 10 की पावर माइनस 6 दिया है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 की power 10 minus 12. माइनस 12, ठीक है, ओके।
बेटा इसको जरा सॉल्व करना, क्या आएगा 10 की पावर -11। 10 की पावर -11 माइनस 10 की पावर -12। अब मुझे बताओ कौन सा इनमें से 10 की पावर -11 बड़ी है 12 बड़ा है? मैम 11। 10 की पावर -11। थैंक यू। हाँ तो 10 की पावर -12 हमने कॉमन ले लिया, 10 - 1 9। अब फटाफट से इसे सॉल्व करके बता दो क्या आ रहा है। ये तुम्हारा आंसर होगा। मेरा तो आ गया, तुम्हारा बताओ तुम्हारा क्या आ रहा है। मैम 252 इंटू नहीं, पाई। सॉल्व करो पूरा। पाई भी। देखो ना, पाई तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, 22/7 7 से कट जाएगा 0.07। यस मैम। 0.01। 22 4 जा 88। हाँ वो 88 और 9 को इधर मल्टीप्लाई कर दो 0.09 में, तो बेसिकली 88 इंटू 9 कर दो। 8 9 72, यस मैम। 7 कैरी, 8 9 72 प्लस 7 79, 7.92 आ गया। यस मैम। फाइन बेटा, यही आपका आंसर है। बताओ, कॉन्सेप्ट इजी था ना? यस मैम। ये तो बेसिक हमारा मैथ्स था और ये हमारी फिजिक्स थी। यस मैम। फाइन, चलो अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ सारे। आपको मैं टाइम देती हूँ, 31 हो रही है, और कितना हम ऐड कर देते हैं, और 3 मिनट देती, ठीक है? 34 पे टाइम आप। एक बार मैं क्वेश्चन रीड आउट कर देती हूँ आपके लिए। देखो, एक बोला है देयर इज अ बिगर लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस दिस, वी डिवाइडेड इनटू k आइडेंटिकल ड्रॉप्स, surface tension of liquid drop is this much, change in energy is this, if k is equals to 10 raised to the power alpha, find alpha. तो बेटा सॉल्व कर रहे हो कि मैं ही करूं? मैम कर रहे हैं। ओके ओके फाइन। मैम ऑप्शन ए 6। ओके, किसका आया बेटा? मैम आरती। मैम मेरा भी 6 आ रहा है। आपका नाम? मैम अंकिता। ओके अंकिता। और बताओ। मेरा टाइम हो गया, बाकी कोई कर रहा है, पास तक पहुंच गया तो मैं रुक जाऊं, वरना मैं बताऊं। एनीवन? यस मैम मेरा भी 6 आया। आप नाम? निशा।
निशा। तो तीनों का बिल्कुल सही है, आंसर 6 ही है। ठीक है, अभी एक बार देखते हैं कैसे हुआ। जिनका नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, पेपर में नहीं रुकना चाहिए, यहाँ तो तुम कुछ भी कर लो। देखो कॉन्सेप्ट मेरे पास वही है जो मैंने पीछे यूज किया, उसके अलावा कुछ यूज करना नहीं, कि इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम बराबर रखना है। बेटा इनिशियल वॉल्यूम आएगा बड़ी वाली ड्रॉप का 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अब छोटी वाली ड्रॉप को कितने पार्ट्स में ब्रेक किया, के पार्ट्स में, और एक ड्रॉप का हो जाएगा ये। कूल, यस मैम। ये हटाया, यहां से आपको मिल गया आर क्यूब और छोटा आर क्यूब डिवाइड करके के का वैल्यू। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मार्क करता हूं। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। भाई हमको सेकंड पार्ट के नाम पे पता ही क्या है, सिर्फ ये फॉर्मूला, दिक्कत तो कहीं है ही नहीं, बस इसको पुट करना है। एस का वैल्यू मुझे कितना दिया हुआ था, 0.1/4 पाई, ये रहा। ठीक है, वैल्यू हमने पुट कर दी, और चेंज इन एनर्जी हमको दिया हुआ है 10⁻³ सॉरी, चेंज इन एरिया बताओ। देखो 4 पाई हमने बाहर कॉमन लिया, कैपिटल के और छोटा आर का स्क्वायर, राइट, माइनस ये। किसी को डाउट इस चीज में कैसे आया चेंज इन एरिया? नो मैम। ठीक है, ओके। देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और सॉल्व करो जरा इसको। 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं, इधर जाएगा 10⁻² बचेगा, राइट। के आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहां से भी हम के का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो बेसिकली इस तरीके से आ जाएगा, राइट। ओके, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस के की हैं, इक्वेट करा दे। यस मैम। यानी कि कैपिटल आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल्स टू क्या था, दिस एंड दिस। ठीक, यस मैम। बेटा इसको सॉल्व कर लो, ये यहां से कैंसिल, वैल्यूज पुट करते हैं। आर के क्यूब का वैल्यू, आर की वैल्यू कितना थी, कितना दी हुई थी, 10⁻²। मीटर। अब इसका क्यूब करेंगे तो 10⁻⁶। यस मैम। ठीक है, आर को एज इट इज छोड़ दो क्योंकि अभी नहीं पता कितना है वो। यहाँ 10⁻²। बेटा आर का वैल्यू 10⁻² है, इसका स्क्वायर 10⁻⁴ आ गया। अब एक Yes, बात ma'am. मुझे बताओ, ये वैल्यू जो है राइट हैंड साइड पे लगभग 10⁻² के बराबर होगी ना, क्योंकि 10⁻⁴ तो 100 टाइम छोटा है इससे, तो अगर उसको इग्नोर कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। यस मैम। तो बस हमने इसको लिख दिया, स्मॉल आर का वैल्यू निकाला, यहां से आर का वैल्यू आ गया 10⁻⁴ मीटर। ठीक है, अब देखो जब आपको स्टार्टिंग में मैंने ये वाला चीज निकाली थी, एक ये था, एक के का वैल्यू 10⁻α दिया हुआ है। ठीक है, इनको बराबर रख देते हैं। आर का वैल्यू 10⁻² और उसका क्यूब 10⁻⁶, स्मॉल आर का वैल्यू 10⁻⁴, उसका क्यूब 10⁻12, राइट। आप इसको ऊपर लेके जाओ, जब -12 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, -6 + 12 प्लस का 6 बचा। बेटा ऑन कंपेरिजन द पावर्स अल्फा इज +6। इजी था? यस मैम। जो आपने मतलब नॉर्मल कॉन्सेप्ट पढ़ा वही था। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके आईआईटी में आया हुआ है, और वो भी आईआईटी जेई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है ये। इजी था? यस मैम। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो जो प्रीवियस क्वेश्चन था बिल्कुल उसी के बेसिस पे, क्योंकि एक भी कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा नहीं लगाया, बस इन्होंने क्या करा एडवांस के नाम पे इसका इसमें वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कर दिए, के ड्रॉप कर दी, केक में 10⁻α इंट्रोड्यूस कर दिया, बस इन्हीं चीजों से हम लोग डर जाते हैं, वरना कितना सही क्वेश्चन था ये। तो निशा, आरती, अंकिता, सही आंसर आपका ऐसे ही किया था बेटा। यस मैम। चलो बढ़िया। अब हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज प्रेशर एक्सेस इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, हमने एक लिक्विड ड्रॉप कंसीडर करी, ये बहुत ही गंदा सर्कल बनाया, मान लो लिक्विड ड्रॉप है और गंदा, बस एक लास्ट चांस, मैटर। अच्छा, मैंने बोला कि ये जो लिक्विड ड्रॉप है ये स्टेबल है। बेटा स्टेबल का मतलब क्या है कि ये इक्विलिब्रियम पर है ना,
कोई इसमें दिक्कत परेशानी कुछ नहीं हो रही। अब एक बात बताओ, एक फोर्स ये एक्सटर्नल लग रही होगी इस पे, है ना, और एक इंटरनल लग रही होगी। मुझे बताओ इसके अलावा कोई फोर्स लग रही होगी क्या? भाई एक तो लिक्विड अंदर से लगा रहा होगा, एक बाहर बाहर से इस पे इम्पैक्ट आ रहा होगा, इसके अलावा कोई और फोर्स आएगी? हाँ जी, आएगी बेटा कोई फोर्स? देखो एक फोर्स हम भूल गए, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस की भी तो टेंडेंसी है सिकुड़े रहने की, मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करने की, है यस ना। मैम। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो इंटरनल फोर्स है ये सरफेस टेंशन वाली फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स दोनों को बैलेंस कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनसाइड जो फोर्स है वो बड़ी है आउटसाइड वाली फोर्स के। यस मैम। अगर देखो ये सब एक ही स्फेयर पे हो रहा है ना, तो सबका एरिया कॉमन होगा। अगर मैं एरिया भी इंट्रोड्यूस कर दूं तो आप बोल सकते हो ना कि प्रेशर इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड। यस मैम। बेटा यही आपका टॉपिक है ना, एक्सेस प्रेशर इनसाइड। आपको दिख भी गया कि क्यों है इनसाइड, यस मैम। है ना। अब बस इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं और क्या है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब अंदर से फोर्स ज्यादा लग रही है तो ये थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाएगा, है ना, यस मैम। है ना, थोड़ा सा एक्सपेंड कर गया। ये देखो, लेट्स से दिस इज द रेडियस आर, और ये बढ़ के हो गया यहां तक आर प्लस डेल्टा आर, यानी कि डेल्टा आर एक्सपेंड हुआ। अब मुझे बताओ कितना वर्क डन हुआ होगा एक्सपेंशन में, बताओ बेटा। मैम इंक्रीज इन द सरफेस एनर्जी। हाँ वो तो हुआ होगा, पर अगर मैं खाली वर्क डन लिखना चाहूँ तो जितना नेट फोर्स फोर्स इनटू हुआ, डिस्प्लेसमेंट। हाँ वो वाली टर्म बेटे जो आपने बोला वो भी सही है, वो भी नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, इस चीज में तो कोई दिक्कत नहीं। नो मैम। अगर मैं देखो हमको, हाँ जी बोलो। Ma'am, can you repeat? Actually, my internet was not stable. ओके, कहाँ से, स्टार्टिंग से ये वाला पॉइंट? Yes, ma'am. ओके, देखो हमने क्या डिस्कस किया, एक लिक्विड ड्रॉप है वो स्टेबल है, इक्विलिब्रियम पर है। अब एक फोर्स उस पर एक्सटर्नली लग रही होगी और एक लिक्विड इंटरनली लगा रहा होगा, ठीक है, प्लस एक फोर्स होगी बेटा ये सरफेस टेंशन वाली, है ना। सरफेस टेंशन की भी तो टेंडेंसी है कि वो मिनिमम करे अपने आप को, तो वो भी लग रही होगी, बोलो। यस मैम। अब इस केस में आप अगर लिखना चाहो तो आप लिखोगे कि इंटरनल फोर्स इज बैलेंसिंग फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एंड एक्सटर्नल फोर्स, राइट। अगर बेटा ऐसा है तो आपको साफ दिख रहा है कि इनसाइड वाली फोर्स ज्यादा है, वो दो फोर्सेस बैलेंस कर रही है, राइट। तो इनसाइड फोर्स ज्यादा है एक्सटर्नल फोर्स से। और बेटा इसी को मैंने प्रेशर की टर्म में लिख दिया कि इनसाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन द आउटसाइड प्रेशर। और यही देखो आपका टॉपिक भी है, क्या था, प्रेशर एक्सेस इनसाइड, है ना। बेटा समझ में आया ये? यस अब आपको मैम। जब टॉपिक समझ में आ गया हमें Yes, क्या पढ़ना है, ma'am. अब बस हम उसका डेरिवेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि अगर जब कोई फोर्स अंदर ज्यादा है तो हो सकता है ना कि बबल थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाए। मैंने बोला वो डेल्टा आर एक्सपेंड कर गया, तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा आर। ठीक है। और नेट चेंज कितना है, एफ आई माइनस एफ, सॉरी फोर्स कितनी है, इंटरनल माइनस एक्सटर्नल, आउटसाइड। हाँ आउटसाइड, इनसाइड माइनस आउटसाइड, कुछ भी बोल दो। अब मैंने बोला प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। बेटा फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगी, और एरिया कॉमन है, तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकती हूँ, पी इनिशियल माइनस पी आउटसाइड। है ना। एरिया लिख दो 4 पाई आर स्क्वायर। यस मैम। बेटा ये इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर दो उसको, ठीक है। अभी जो आप में से एक बच्चे ने बताया था सरफेस एनर्जी, अब उसको लेके चलते हैं। सरफेस एनर्जी क्या है, एस इंटू डेल्टा ए। बेटा एस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था एफ बाय एल, है ना। यस मैम। ठीक है, इसको साइड में अभी हम इसको रखेंगे, इसको मतलब ध्यान में हमने पढ़ा है। डेल्टा ए कितना है बेटा, जो बढ़कर रेडियस हुई है, 4 पाई इंटू। माइनस दिस, यस मैम। फाइन। अगर आप इसको खोलते हो, उसके आर प्लस डेल्टा आर के होल स्क्वायर को खोलते हो तो क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर प्लस 2r इंटू डेल्टा आर। अब बेटा Yes, जब ma'am. 4 पाई आर स्क्वायर आप कंसिडर करोगे तो उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। यस मैम। डेल्टा आर बहुत छोटा है, डेल्टा आर स्क्वायर और छोटा होगा, इग्नोर कर दें, यस मैम। बचा क्या,
यस मैम। ये तो बचा, ठीक है। अब देखो बस इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लो। बेटा फर्स्ट इक्वेशन थी वर्क डन की, सेकंड इक्वेशन है सरफेस एनर्जी की, दोनों बराबर बातें हैं, इक्वेट करा दे। Yes, ma'am. कूल, चलो यहाँ पे लिखते हैं प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड इनटू डेल्टा आर इनटू इंटू 4 4 पाई पाई आर आर स्क्वायर स्क्वायर। हाँ जी, 8 इंटू एस इंटू एस इंटू आर। पाई आर इंटू डेल्टा आर। ठीक है, यस चलो मैम। यहाँ से अब काट पीट मचाते हैं, ये कैंसिल इससे, यस मैम। ठीक है, एक आर कैंसिल इस वाले आर से, और पाई कैंसिल इस वाले पाई से, ठीक है, यस मैम। और हमारा 4 कैंसिल इससे 2 आ गया यहाँ 2 पे। तो बेसिकली यहाँ हमारे पास 3 बचा पी इनसाइड आई, माइनस 3 आउटसाइड इंटू आर इक्वल्स टू 2s। और ये डिवाइड बाय आर, ये वाला आर भी तो बचा ना, ये वाला। यस मैम, डिवाइड बाय आर। बेटा देखो हमने कैलकुलेट कर लिया कि कितना ज्यादा प्रेशर होगा अंदर, इनसाइड कितना प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर एक्सेस इनसाइड इतना होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि सोप बबल है तब, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास सोप बबल है तब कितना एक्सेस प्रेशर होगा? 4 by by r। r। वेरी गुड, अच्छा एक और चीज मैं यहाँ पे लिख दूं, ठीक है, आप समझने की कोशिश करना। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉप बना, देखो ये मैंने ड्रॉप बनाई यहाँ पे, ठीक है, ये इनसाइड पॉइंट है, ये आउटसाइड पॉइंट है। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप इनसाइड पॉइंट पे होगे तो आपको ये कॉन्केव जैसा दिखेगा ना, ये वाली चीज, Yes, ma'am. तो मैं पी यस मैम। इनसाइड की जगह पी कॉन्केव भी लिख सकती हूँ। यस मैम। जब आप इस आउटसाइड वाले पॉइंट पे आओगे तो आपको कॉन्वेक्स जैसा दिखेगा, यस मैम। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो। तो बेटा ये जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, पी कॉन्केव माइनस पी कॉन्वेक्स इज इक्वल टू 2s बाय आर। कोई इश्यू तो नहीं? यस मैम। नो No, मैम। ma'am। ओके फाइन, चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बताओ। क्वेश्चन पूछ रहा है वाटर इज फिल्ड इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर इफ द सरफेस ऑफ वाटर इज हेमिस्फेरिकल। आज के लिए हम भूल जाते हैं, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 लिखा था, ठीक है, कुछ भी नहीं पता हमें क्या लिखा हुआ है ये। देन फाइंड प्रेशर एट द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट ए, एट हाइट h, डेप्थ बिलो द सरफेस। बताओ बेटा क्या आएगा? मैम रो जी एच प्लस पी एटमोसफेयर। देखो कोशिश तो अच्छी थी, यहाँ पे एक पॉइंट में ये मान लेती हूँ जिसपे आप पी नॉट बोल रहे हो, ठीक है, पी एटमॉस्फेयर, एक पॉइंट में ये मान लेती हूँ बी, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे बेटा, पी नॉट जो है कॉन्केव साइड लाई कर रहा है, पी बी कॉन्वेक्स साइड लाई कर रहा है ना, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ पी नॉट माइनस पी बी इज इक्वल टू 2s बाय आर। यस Yes, मैम। ma'am। अब पीबी और पीए के बीच में आपने बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट लगाया कि पीबी प्लस रो जी एच इज इक्वल टू पी ए। यहां से आप पीबी का वैल्यू निकालोगे तो बेटा कितना आएगा? पी नॉट माइनस 2s बाय आर, यस मैम। यहाँ पे पुट कर दो, तो पी पी आ गया पी नॉट माइनस 2s बाय आर प्लस रो प्लस जी रो एच, जी एच। निकालना आ गया। अगला क्वेश्चन खुद यस करना मैम। है, ठीक है, और कल इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड डेरिवेशंस देखेंगे हम। तो बड़ा मतलब वैसे क्वेश्चन छोटा है पर बात बहुत बड़ी कर रहा है ये, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ और सही आंसर बताओ। इसमें बोला है अ स्मॉल एयर बबल ऑफ रेडियस आर इज एट डेप्थ h, फाइंड द प्रेशर इनसाइड द बबल। बताओ।
हो रहा है? देखो, सुन रहे हो? यस हेलो, Yes, ma'am. Yes, यस ma'am. मैम. ठीक है ठीक है। इस पर पी नॉट प्रेशर है, इस पॉइंट ए पर। यस मैम. एक पॉइंट यहाँ कंसीडर करते हैं बिल्कुल बॉटम में, दैट इज बी, और एक पॉइंट ये कंसीडर कर लेते हैं के। ठीक है, एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, वैसे हो जाना चाहिए था। प्रेशर एट ए इज इक्वल टू पी नॉट, ठीक है। यस मैम. प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट P ए naught प्लस plus- रो जी एच, यस मैम. विच इज पी नॉट प्लस रो जी एच। यस मैम. अब एक बात बताओ, जो बी है वो कॉन्वेक्स साइड लाई कर रहा है और जो के है वो इनसाइड लाई कर रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं। P के minus P b equals to S by R. कूल, अब बस वैल्यूज पुट करनी थी हमको। 4 SRD हो बेटा सोप बबल था? नहीं, सोप बबल नहीं है। ओ यस बबल प्रेशर एट बी, प्रेशर एट बी क्या निकाला था हमने, ये रहा, पी नॉट प्लस रो जी एच। बताओ, सही है ये? यस मैम. चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं आपकी, पता करने के लिए कि आपको हुआ कि नहीं, आया कि नहीं। अगला वाला बताओ। इसमें बोला हुआ है टू सोप बबल्स आर फॉर्म्ड ऑन द एंड्स ऑफ द ट्यूब एज शोन, इफ valve is open in which direction will the air flow? बताइए। डाउनवर्ड डाउनवर्ड नहीं, ऐसे है कि ना, या तो ए टू बी जाएगी या बी टू ए जाएगी इस ट्यूब में, तो वो ए टू बी है कि बी A टू ए to है? B. मैम A to मैम B A to B. किसका आया? किस किस के आ रहे हैं ए टू बी? मैम A to B. हाँ, नाम तो बता A दो। to B. ओके, सबके ए मैम, टू A बी to हैं सबके? तुम हमेशा सामूहिक रूप से गलत होते हो, सारे एक साथ गलत करते हो। ओके बेटा, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, इसको पी नॉट कंसिडर कर लूं मैं। ये सोप बबल है, तो यहाँ पे कितना प्रेशर एक्सेस होगा? 4s/r, यस मैम. राइट। और r क्या होगा? रेडियस ऑफ दिस बबल। और यहाँ पे पी नॉट प्लस 4s/rb, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, ऐसे प्यारे बच्चों जो तुम्हें एक साथ गलत करते हो, रेडियस ऑफ a इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ p, यस मैम. एंड रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p हियर। दिख रहा है ना, r डिनोमिनेटर में है, यस मैम. तो प्रेशर एट a मस्ट बी लेसर देन प्रेशर एट b। यस मैम. और ये हमको पता है कि फ्लूइड कहां से कहां फ्लो होता है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर। तो अब जितनी जल्दी तुम लोगों ने साथ में बोला था ए टू बी, जल्दी से बताओ क्या आएगा? B to A B to A. इतने प्यारे बच्चे हो, एकदम से गलत होता सही करते हो। ठीक है, तो बी से ए जाएगी, फाइन। यस मैम. चलिए अब सामूहिक रूप से इसे सही या गलत करके बताइए। आई लाइक द यूनिटी ऑफ द क्लास। करो। बोला हुआ है अ सोप बबल assumes a spherical surface, which of the following statement is wrong? The soap film consists of two surface layers. From this the bubble composition inside it. अच्छा तुम पढ़ के बताओ जल्दी से कौन सा सही है कौन सा गलत है। D मैम D. मैम देखो D. तुम अलग अलग आंसर आ रहे हैं। बी गलत है, कितने बच्चों के लिए बी गलत है? मैम D. मैम D for dog देखो अभी D देखो for तुम लोगों darling. के, हाँ तुम लोगों के ऑप्शंस अलग अलग हैं, लेकिन तुम फिर से सामूहिक रूप से गलत हो। तुमने एक बार नहीं बोला सी, सी गलत आंसर है।
मतलब सी इसका रॉन्ग स्टेटमेंट है। देखो, सोप फिल्म में 2 सरफेस लेयर्स होती हैं, बिल्कुल सही। यस मैम। उस के अंदर एयर होती है, बिल्कुल होती है। यहाँ भी दे रखा है बिकॉज द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द फिल्म इट विल टेंड टू श्रिंक टू एज अ स्मॉल सरफेस। बिल्कुल ये सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है। बेटा पिछले 10 मिनट में हम यही तो डिस्कशन कर रहे थे कि एयर प्रेशर जो है इनसाइड द बबल वो ज्यादा होता है, तो लेस बोल रहा है। बताओ जल्दी से बोलो सब एक साथ ग्रुप में कि सही है ये, सी ऑप्शन गलत है। यस मैम। यस मैम। चलो ओके, एक सेकंड रुकना जरा, ठीक है। एक सेकंड रुकना बस। हाँ, तब आपको क्लास कैसी लगी? मतलब उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है या सही है? मॉली मैम सही है? ऑसम, ब्रिलियंट। अच्छा तब ठीक है। नहीं अगर मतलब देखो मेरी और आपकी फर्स्ट क्लास है ना, तो अगर कुछ ऐसे चेंज वगैरह करना हो तो लेट मी नो, ठीक है, वी विल वर्क ऑन इट। अगर सही है तो फिर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कुछ पूछना है? यस मैम। हाँ जी पूछिए। मैम पीपीटी कहाँ मिलेगी? मैं आपके ग्रुप पे सेंड कर दूंगी, ठीक है। यस मैम। मैम जैसे पहले वाले ग्रुप्स में था कि वीडियो भी मिल रही थी, तो अभी भी मिलेगी? मिलेगी, लेकिन अभी ना 1-2 दिन थोड़ा सा इश्यू रहेगा। फिर हम क्लासेस को ना लिंक मतलब प्रोवाइड जो करते थे, वो एक शीट वगैरह मतलब एक प्रोसेस होता है, वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तब हम आपको बता देंगे, मिल जाएगा।